गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 5। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज पास आओ लिटिल वंस फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। मैं ही मगरमच्छ हूँ, छोटे बच्चे मेरे पास में आओ। एंड ही सैड क्रोकोडाइल टीयर्स टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और उसने बहाए मगरमच्छ के आंसू यह दिखाने के लिए कि वह सच्चा है। गोलू आज अफ्रेड, गोलू डरा हुआ था। बट ही सेट डाउन, लेकिन वह बैठ गया ऑन द बैंक एंड सेड, नदी के किनारे, और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर। कृपया मुझे बताइए आप डिनर में क्या खाते हैं, यानी कि खाने में क्या खाते हैं। कम एयर, यहाँ आओ लिटिल वन, छोटे बच्चे, एंड आई सेल विस्पर द आंसर टू यू। मैं तुम्हें धीरे से आंसर बताऊंगा। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द crocodile's note and the crocodile caught him by nose। गोलू ने अपना जो सर है वो मगरमच्छ के स्नोट, नथुनों के पास, नथुना नाक का जो हिस्सा होता है आगे वाला, उसके पास रखा। एंड द क्रोकोडाइल कोट, मगरमच्छ ने पकड़ा हिम उसे, बाय हिज नोज, उसके नाक से। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा, टुडे अ बेबी एलिफेंट, आज एक छोटा हाथी, विल बी माई डिनर, मेरा खाना बनेगा, मेरा भोजन बनेगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे पीड़ा कर रहे हो, दर्द कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, श्रीमान मगरमच्छ। स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चिल्लाया। द पाइथन अजगर, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो चुपचाप फॉलोइंग, अनुसरण कर रहा था या पीछा कर रहा था गोलू का, कैम टू द बैंक, नदी के किनारे आया, एंड सेड, और कहा, इफ़ यू डू नॉट, यदि तुम नहीं कर सकते, पुल एज हार्ड एज यू कैन, जितना तुम अपने आप को खींच सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, तुम्हें धारा में मगरमच्छ बहा कर ले जाएगा। कह रहा है कि यदि तुम जितनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है उतनी हिम्मत से अपने आप को नहीं खींच सकते, तो मगरमच्छ तुम्हें कहाँ ले जाएगा, नदी का जो बहाव है उसके बीच में ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हाउसेज एंड पुल्ड। गोलू ने अपने पिछले पैर जमाए और अपने आप को खींचा और अधिक खींचा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड, क्रोकोडाइल फिसल रहा था, इनटू द वाटर, पानी के अंदर, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल, और अपनी जो पूंछ है उसको हिला रहा था। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, और वो भी खींच रहा था अपने आप को, और वो पूंछ जो हिला रहा था, क्रीमी विद ग्रेट स्वीप, तेज तरीके से हिला रहा था, जिससे क्या था, पानी में क्या बन रहा था, झाग बन रहे थे। आगे देखिए। देन द पाइथन कोल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, तब अजगर ने अपनी कुंडली मारी गोलू के पेट के ऊपर और कहा, लेट्स पुल हार्डर, अब और अधिक खींचो। गोलू डग इट इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल, गोलू ने अपने चारों पैर कीचड़ में जमाए, एंड पुल, और खींचा। द नोज केप्ट ऑन द स्ट्रेचिंग, लेकिन उसकी जो नाक थी वो क्या थी, पूरी तरीके से खिंच गई थी। एट ईच पुल द, और प्रत्येक खिंचाव के साथ में, द नोज ग्रो लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, जो गोलू की नाक है प्रत्येक खिंचाव के साथ में बढ़ती जा रही थी, जो गोलू को नुकसान पहुंचा रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब उसकी जो नाक थी वो 5 feet लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन वो अंत में क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। लेकिन लाइन में क्या था कि गोलू को इसके पास जाता है, मगरमच्छ के पास जाता है, तो रास्ते में जो अजगर उसे मिला था वो उसका पीछा कर रहा था। मगरमच्छ ने जब उसको खींचा नाक के थ्रू, तो अगर मगरमच्छ ने उसको नदी की तरफ बहाने की कोशिश की, तो अजगर ने बताया कि अगर तुमने अपना जोर या अपनी ताकत नहीं लगाई तो क्या करेगा, तुम्हें खींचकर नदी में ले जाएगा और तुम्हें मार देगा। तो उसने गोलू को बताया और उसकी हेल्प की खींचने में, नदी के बाहर, और मगरमच्छ से छुड़वाने में। तो लास्ट में क्या हुआ, गोलू की जो नाक थी वो 5 feet क्या हो गई थी, लंबी हो गई थी, और वह छूट गया था। आगे देखिए। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ, गोलू ने क्या किया, गोलू बैठ गया विद हिज नोज, अपनी नाक के साथ में, रैप्ड अप, जिसने लपेटा अपनी नाक को, इन अ बिग बनाना लीफ, एक बड़े केले के पत्ते में, एंड हंग इट, और उसे लटका दिया, इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्फो रिवर टू कूल, ग्रेसी लिम्फो रिवर पे, नदी पर ठंडक पहुंचाने के लिए। गोलू सेट देयर फॉर 2 days, गोलू वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज, अपनी नाक के लिए, टू कूल, ठंडा होने के लिए, टू श्रिंक होता है सिकुड़ना, उसे छोटा होने के लिए। इट ग्रू कूल, वह ठंडी हो गई, बट इट डिड नॉट श्रिंक,
लेकिन वह सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, अ फ्लाई कैम, एक मधुमक्खी आई एंड स्टक और काटा गोलू ऑन द शोल्डर, उसके कंधे पर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, जिसे ट्रंक कहते हैं, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने अपनी नाक उठाई और क्या किया, देखिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन क्या हुआ, अ फ्लाई कैम, एक मधुमक्खी आई एंड स्टक और काटा गोलू को कंधे के ऊपर। गोलू ने क्या किया, लिफ्ट यानी कि उठाया अपनी नाक को, सूंड को, और मधुमक्खी को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, पहला फायदा, हिज द पाइथन, अजगर फुकारा। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोच, तुम ऐसा अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, चलिए आप कोशिश कीजिए और कुछ खाने की प्रयास कीजिए। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपनी सूंड उठाई एंड प्लक्ड, और तोड़ा अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, बड़ी घास का बंडल। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोरलेग एंड स्टफ इट इनटू हिज माउथ, उसने अपने आगे वाले फोरलेग, आगे वाले हिस्से के ऊपर अपनी मिट्टी को मतलब झाड़ा उसे, एंड स्टक इट इनटू द हिज माउथ, और अपने मुंह में ले गया। एडवांटेज नंबर 2, दूसरा फायदा, हिज द पाइथन, अजगर पुकारा। यू कुड नॉट हैव डन इट विद आई स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, दूसरा फायदा, पाइथन पुकारा, तुम ऐसा अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक, तुम क्या नहीं सोचते, द सन इज टू हॉट नाउ, अब क्या है, जो सूर्य है वो क्या हो गया है, अत्यधिक गर्म हो गया, यानी कि गर्मी ज़्यादा हो गई है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, गोलू ने स्कूप्ड खींचा, अप सम मड, कुछ कीचड़, फ्रॉम द बैंक, किनारे से, एंड स्लैप्ड, और बिखेर दिया यानी कि डाल लिया, इट ऑन हिज हेड, अपने सर के ऊपर। एडवांटेज नंबर 3, तीसरा फायदा, हिज द पाइथन, पाइथन फिर फुकारा। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ये तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, धन्यवाद श्रीमान अजगर, सेड गोलू ग्रेटफुल्ली, गोलू ने धन्यवाद किया, आभार प्रकट करते हुए। आई शैल रिमेंबर ऑल थिंग, मैं हर एक चीज़ याद रखूँगा। एंड नाउ आई शैल गो बैक टू माई फैमिली, अब मुझे अपने परिवार के पास में जाना चाहिए। आपका चैप्टर सिर्फ इतना ही, आपको इसे अच्छे से रीड करना और समझना है। थैंक यू।